योगी सरकार का स्कूलों के लिए करोड़ों का फंड मंजूर। यूपी के 3126 परिषदीय स्कूलों की बदलेगी सूरत। इस स्कूलों के पुनर्निर्माण और मरम्मत के लिए 604 करोड़ मंजूर। बेसिक शिक्षा विभाग ने 302 करोड़ की पहली किश्त जारी कर दी है। जल्द शुरू होंगे मानकों के अनुसार निर्माण और मरम्मत काम। जेन जी और जेन अल्फा के लिए स्कूलों को आधुनिक बनाने की तैयारी। देखिए, जिस तरीके से स्कूलों को लेकर, सरकारी स्कूलों को लेकर विरोध देखा जाता है, वहां की बदहाली की चर्चा रहती है और उस पर योगी सरकार की पैनी नजर है। तो बड़ा बजट योगी आदित्यनाथ सरकार की तरफ से उन स्कूल्स के लिए पास किया गया है। अब इन सरकारी स्कूलों की भी बदहाली खत्म होगी। यहाँ पर पढ़ने वाले बच्चों को अच्छी शिक्षा के साथ साथ अच्छा वातावरण मिलेगा, बैठने के लिए सुविधाएं मिलेंगी। यूपी के स्कूलों की तस्वीर बदलेगी। 604 करोड़ मंजूर किए गए हैं। सहयोगी रमन हमारे साथ जुड़ चुके हैं इस खबर पर। रमन, देखिए, अभी हाल के ही दिनों में तमाम ऐसी खबरें आई थी जहां उत्तर प्रदेश के स्कूलों की बदहाली की तस्वीरें वायरल हुई थी। अब जेन जी और जेन अल्फा के लिए स्कूलों को आधुनिक बनाने की तैयारी है। बड़ा बजट पास किया जा रहा है। बिल्कुल, आपको बता दें कि जिस तरीके से स्कूलों की बदहाली के वीडियो सामने आ रहे हैं, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने साफ तौर पे कहा भी था कि जहां भी किसी भी सरकारी स्कूल में कोई दिक्कत आती है, अधिकारी तुरंत उसका संज्ञान लें और जो भी कमी है उसको पूरी करें, और अगर कोई ऐसी मांग है तो उससे मांग भी मानी जाए। और इसी में योगी सरकार ने जेन जी और जेन अल्फा के स्कूलों के लिए करोड़ों का फंड भी अभी मंजूर कर दिया है। यूपी के 3126 फीसदी प्राथमिक और उच्च प्राथमिक स्कूलों की सूरत बदलने के लिए 604 करोड़ रुपए की मंजूरी दी गई है। वहीं बेसिक शिक्षा विभाग ने 302 करोड़ की पहली किस्त जारी भी कर दी है और जल्द ही जो इसके मानक होंगे, एलिजिबिलिटी होगी, प्रोसीजर होगा, उसका वो काम भी शुरू हो जाएगा। सीधा मानना है कि एक अच्छा स्कूल, उसमें अच्छा शौचालय, अच्छा पुस्तकालय, अच्छी सी कुर्सी मेज टेबल, मिड डे मील, जो सारी व्यवस्थाएं, बैग, ड्रेस, जो सारी व्यवस्थाएं हैं वो छात्र छात्राओं को मिले, और यही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक हफ्ते पहले भी निर्देशित किया था। बिल्कुल, तो देखिए, अब उत्तर प्रदेश के स्कूलों की तस्वीर बदलेगी। रमन, देखिए, जब हम इन सरकारी स्कूलों को देखते हैं तो यहाँ पर बच्चों के पास अच्छी यूनिफॉर्म नहीं होती है, बैठने के लिए अच्छी व्यवस्था नहीं होती है, और मिड डे मील जिसकी चर्चा पूरे सोशल मीडिया पर इस समय चल रही है, वो इन स्कूलों में देखने को मिलते हैं। क्योंकि अब जेन अल्फा और जेन जी सड़कों पर है अपनी मांगों को लेकर। अभी हमने उन्नाव से तस्वीर देखी थी जहां जेन अल्फा स्कूलों की बदहाली को लेकर सड़कों पर उतर आया था। तो कहीं ना कहीं अब सरकारों पर एक बड़ा दबाव भी पड़ रहा है इन स्कूलों को लेकर के। साफ तौर पे दबाव पड़ रहा है, और क्योंकि अब सबके हाथ में मोबाइल है और उसमें कैमरा है, और इंटरनेट के माध्यम से कोई भी अपनी बात को सोशल मीडिया के माध्यम से सीधा सरकार तक, मुख्यमंत्री तक पहुंचाने में की क्षमता रखता है। और न सिर्फ कोई बड़ा आदमी, बल्कि 14 साल 15 साल का जो जेन अल्फा है वो भी अपनी बात सीधे मुख्यमंत्री तक और शासन तक पहुंचा रहा है। और इसी को देखते हुए मुख्यमंत्री ने निर्देशित किया था कि सीधे तौर पे सबकी मांगे मांगनी चाहिए, और जो भी व्यवस्था, हालांकि सरकार ने कुर्सी मेज से लेकर वर्दी और बैग, कापी, किताब पूरी, उसके लिए बजट पहले से ही पिछले 10 साल से 8 साल से चला आ रहा है। लेकिन फिर भी कुछ स्कूलों में व्यवस्था बहुत गड़बड़ है, जहाँ पे जो प्रधानाचार्य हो, चाहे उन प्रधान हो वहाँ के क्षेत्रीय, इन कारण से शौचालय, लगभग जगह पर शौचालय की दिक्कतें आ रही है कि शौचालय की जो स्थिति है वो सही नहीं है। ऐसे में इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि कितनी लापरवाही रही है वहाँ के मास्टरों की और वहाँ के ग्राम प्रधान की। हालांकि अब देखना होगा कि जिस तरीके से अभियान चलाया मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश के बाद में, कि कितना कुछ सुधार होता है, और खासकर जहाँ कमियां थी, पैसों की कमी थी, उसके लिए भी सरकार ने बजट अलॉट कर दिया। बिल्कुल, देखिए, उत्तर प्रदेश के स्कूलों की अब तस्वीर बदलेगी। बहुत बहुत शुक्रिया रमन, हमारे साथ जुड़ने के लिए, जानकारियां साझा करने के लिए।